हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं कि साधारण ब्याज को हम कैसे ज्ञात करते हैं, साधारण ब्याज को कैसे निकालते हैं और प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन क्या होता है, रेट क्या होता है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए आप। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, आ जाइए। साधारण ब्याज को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब इसके कुछ में शॉर्ट लिखा देते हैं, जिसे शॉर्ट से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे दर दर को, समय को, और रेट को, प्रिंसिपल को, सिंपल इंटरेस्ट को, अमाउंट को। तो इसे मैं इंग्लिश में इसके शॉर्ट लिखा देते हैं, जैसे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट 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 मीन्स होता है हिंदी में ब्याज। इंटरेस्ट मीन्स होता है हिंदी में ब्याज। इसे हम शॉर्ट में आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आई से। आई से। आई आई माने यानी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माने ब्याज। अब आ जाइए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 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 को हिंदी में कहते हैं मूलधन। 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 इसे प्रदर्शित करते हैं पी से, मतलब शॉर्ट फॉर्म। इसे पी से प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल मीन्स मूलधन। ये हो गया पी। इसे पी का मतलब है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब है मूलधन, इसे मूलधन कहते हैं हिंदी में। ये इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मीन्स होता है ब्याज, और ब्याज मतलब आई, आई माने इंटरेस्ट, आई से प्रदर्शित करते हैं इसे शॉर्ट में। अब आ जाइए रेट। रेट क्या है? रेट होता है भाई दर। दर। दर दर को हिंदी में, जो दर है, दर को हम प्रदर्शित करते हैं आर से। ये हो गया आर। अब आइए रेट, आर ए टी ई, रेट, रेट मीन्स होता है दर, और आर, आर से रेट, रेट से दर। आर, आर को शॉर्ट फॉर्म, मतलब इसे आर, रही शुरुआत अक्षर इसका आर है तो इसे आर से ही समझते हैं यह रेट है। तो ये इसका शुरुआती अक्षर पी है तो इसे पी से ही समझते हैं कि ये प्रिंसिपल है यानी मूलधन है। ये आई है तो इसे इंटरेस्ट ही समझते हैं, ये ब्याज है। अब आ जाइए टाइम। टाइम, टाइम मीन्स होता है हिंदी में समय। टाइम को हिंदी में कहते हैं समय। इसे शॉर्ट में प्रदर्शित करते हैं टी से। इसे एन से भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन टी से। एन से इसे नहीं प्रदर्शित, एन से आर को प्रदर्शित करते हैं इसे। एन से भी प्रदर्शित करते हैं इसे, आर से भी करते हैं, और एन से ज़्यादातर आर से करते हैं। और टाइम, टाइम को करते हैं टी से प्रदर्शित। और टाइम मीन्स होता है समय, यानी टी से टाइम और टाइम से समय। अब आ जाइए अमाउंट किसे कहते हैं? अमाउंट, अमाउंट मीन्स होता है मिश्र धन, यानी ब्याज और मूलधन को जोड़कर जब किसी का वापस किया जाता है, रुपए किसी पर ब्याज पर रुपए लिए, जो ब्याज हुआ उसका मूलधन हुआ जो दिया जाता है, उसे ही मिश्र धन कहते हैं। मूलधन को और ब्याज को जोड़कर जो बनता है उसे हम कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन। अब आ जाइए मिश्र धन को शॉर्ट में कैसे समझते हैं? मिश्र धन को ए से। ए से अमाउंट, अमाउंट माने मिश्र धन। अब आ जाइए सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। शॉर्ट साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इसे हम शॉर्ट में प्रदर्शित करते हैं एस आई से। एस आई, इसे हम प्रदर्शित करते हैं एस आई से। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स होता है साधारण ब्याज,
और साधारण ब्याज को हम समझते हैं एसआई से, इसे शॉर्ट में कह दिया जाता है, यानी पूरा ये सिंपल इंटरेस्ट ना कह करके एसआई से हम समझ लेते हैं। एसआई में सिंपल इंटरेस्ट, ये आपको याद करना होगा। आई से समझ सकते हैं हम इंटरेस्ट को, पी से समझ सकते हैं हम मूलधन को, और आर से समझ सकते हैं हम दर को यानी रेट को, और एन से भी रेट को समझ सकते हैं हम, और टी से समय को, और ए से अमाउंट को यानी मिश्र धन को, और एस आई से साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट को। अब आ जाइए इसके फॉर्मूला लिखा देते हैं। ये क्वेश्चन लगेंगे, फॉर्मूला फिर लगेंगे। साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन कैसे निकालते हैं, दर कैसे निकालते हैं, समय कैसे निकालते हैं, सबके पहले हम आपको फॉर्मूला लिखा देते हैं। सबसे पहले लिखा देते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, और उसके क्वेश्चन लगवाते हैं। अब आ जाइए सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल सिंपल इंटरेस्ट यानी एस आई यानी साधारण ब्याज का, जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है उसे हम कहते हैं मूलधन। मूलधन गुणे दर गुणे समय। मूलधन गुणे दर गुणे समय, ऐसा यानी साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स होता है साधारण ब्याज, ये आपको बताया। इसे इंग्लिश शॉर्ट में कहते हैं एसआई। अब इसका फॉर्मूला होता है, ये साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला लगता है इसमें मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये फॉर्मूला लगता है एसआई यानी साधारण ब्याज का। अब इसे शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में फॉर्मूला लगता है इसका मूलधन। मूलधन को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, पी। ये देखो मूलधन, मूलधन को शॉर्ट में कहते हैं पी, यानी इसे इंग्लिश में प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल में इस मूलधन, और मूलधन को शॉर्ट में कहते हैं पी। अब आ जाइए दर। दर यानी रेट। रेट मीन्स होता है दर। अब दर को हम शॉर्ट में क्या समझते हैं, आर से, तो इसे पी और ये गुणा है तो आर हो गया दर। अब ये गुणा है और समय यानी टी। टी माने टाइम, टाइम मीन्स समय। अब ये शॉर्ट में इसे टी कहते हैं। अब आ जाइए अपॉन ये 100। ये होता है शॉर्ट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है तो एक ही, लेकिन ये पूरा पूरा हिंदी में है और ये पूरा शॉर्ट फॉर्म में है। अब यही यूज होता है। अब आ जाइए सिंपल इंटरेस्ट, यानी इसका फॉर्मूला ये आपको याद करना पड़ेगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100 यानी बटे 100 यानी 100। अब आ जाइए पी गुणे आर गुणे टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला एक ही है, लेकिन ये शॉर्ट में है। ये इसी से सवाल होता है, इसी से होता है सिंपल इंटरेस्ट का केवल। अब आ जाइए आपको लिखा देते हैं, अब इस साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन करवा देते हैं। हम एक क्वेश्चन यहाँ पर करवा दें। क्वेश्चन पहला है साधारण ब्याज का, 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हमारा 2000, ये रुपए का सन होता है, रुपए का, ऐसा 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें देखो ज्ञात हो मतलब इसमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है, तो इसमें फॉर्मूला यही लगेगा सिंपल इंटरेस्ट वाला।
जो चीज करने को बताइए निकालने को बताइए उसी का फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे होती समय ज्ञात करना है या फिर मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन का फॉर्मूला लगता है। अभी इसमें साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए तो इसमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला फिट होगा। तो इसमें सबसे पहले पी, पी यानी जो 2,000 रुपये जो ब्याज पर किसी ने लिए हैं उसको हम पी कहते हैं, यानी मूलधन कहते हैं जो रुपए ब्याज पर दिए जाते हैं, यानी कोई लेता है रुपए तो उसे पी कहते हैं। और कितनी परसेंट पे लेता है उसे आर कहते हैं, और कितने समय के लिए लेता है उसे हम टी, यानी ये देखो 2 वर्ष है, ये समय हो गया, ये दर है, ये प्रतिशत में होती है हमेशा, ये देखो 10% है, और ये देखो पी, पी हमेशा रुपए में होती है, ये देखो है। अब आ जाइए पी, पी बराबर क्या है हमारा 2,000, 2,000 रुपये, कॉमा आर बराबर हमारा क्या है, ये देखो आर हमेशा प्रतिशत में होती है तो आर हमारी है 10%, यानी 10%। अब आ जाइए टी, टी यानी समय, टी हमारी ये देखो वर्ष है, 2 वर्ष, 2 वर्ष, वर्ष को हम वाई से प्रदर्शित करते हैं। अब आ जाइए इसका फॉर्मूला में, अब इसको क्वेश्चन करते हैं आगे फॉर्मूला फिट करके। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा एस आई, एस आई यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, एस आई ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, ये वाला। अब इसमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है ये वाला, पी गुणे आर गुणे टी अपॉन 100, यानी बटे 100, ये वाला पूरा फॉर्मूला साधारण ब्याज निकालने का होता है। अब इसे आगे करते हैं तो पी क्या है हमारा, इसमें देखें पी ए और गुणे ये आर और गुणे टी। अब इसमें पी गुणे टी गुणे आर लिखना है, पी गुणे आर गुणे टी लिखना है इसमें। तो पी मेरी है 2,000, 2,000, और आर ये रुपए बाद में नहीं लिखे जाते हैं ना, प्रतिशत लिखा जाता है, क्योंकि ये बटे में 100 आ चुके हैं। जब ये बटे में 100 हो जाएंगे तो ये प्रतिशत का साइन हट जाएगा, जब बटे में 100 हो जाएंगे तो ये बाई का साइन अपने आप ही हट जाता है, तो इसे केवल अंक ही लिखते हैं। अब ये आर, आर कितनी है 10, 10%। और आ जाइए टाइम, टाइम कितना है 2 वर्ष, 2 वर्ष। अब बटे में लिख दीजिए ये 100, ये आ गया। अब कुछ नहीं करना है मुझको, ये 2 जीरो हैं यानी 100 हैं, तो ये भी 2 जीरो हैं, इन ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो बचा क्या हमारा, ये बचे 20, और ये बचे 10, और ये बचे 2। ये देखो सबके गुणा था तो सब में गुणा ही लगा है, 20 गुणे 10 गुणे 2। अब इसका गुणा कर देते हैं तो हमारा ऐसा ही निकल आएगा, ऐसा ही देखो, ऐसा ही ये निकल गया हमारा कितना, 20 गुणे 10 दूनी 20। देखो इसका जब गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20, तो 20 गुणे 20 हो गए यहाँ पर। अब 20 गुणे 20 ऐसा ही हमारा निकल आया यहाँ पर, 20 का गुणा जब 20 में करेंगे तो यहाँ पे 400 आ जाएगा, 400 रुपये हमारा क्या है, ये साधारण ब्याज केवल 400 रुपये हमारा साधारण ब्याज निकल कर आ गया। साधारण ब्याज ये है 400 रुपये, ये रुपए का साइन है, ये मेरा साधारण ब्याज आ गया। दूसरा एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन दूसरा है हमारा, क्वेश्चन दूसरा करेंगे साधारण ब्याज और मिश्र धन का, यानी अमाउंट का। इसमें 2 चीजें निकालने पड़ेंगी हमको, मूल साधारण ब्याज भी निकालना पड़ेगा और इसमें मिश्र धन यानी अमाउंट भी निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है हमारा 8,000 रुपये का 5% 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का
साधारण ब्याज, साधारण ब्याज और मिश्र धन, मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे 8,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का इसमें पूछा है और 5% दर दी गई है। पी है हमारा 8,000। तो इसमें अब मुझे निकालना क्या है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसमें साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। इसमें दो चीजें बताई गई हैं, साधारण ब्याज भी निकालना है और मुझे मिश्र धन भी ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का तो फॉर्मूला मैंने ये लिखवा दिया था और मिश्र धन का फॉर्मूला होता है, ये आपको भी लिखवा देते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहले मुझे साधारण ब्याज ज्ञात करना है इसका, उसके बाद करेंगे मिश्र धन। तो साधारण ब्याज सबसे पहले पी, पी बराबर कितना है मेरा 8,000, यानी मूलधन कितना है इसमें 8,000 रुपए। रुपए जहाँ पूछे जाए वो प्रिंसिपल होता है, यानी वो मूलधन होता है। ये 8,000 रुपए का, इसमें 8,000 रुपए बताए गए हैं। 8,000 रुपए का 5% वार्षिक वार्षिक दर से 4 वर्ष का पूछा गया है। इसमें 4 वर्ष में कितना हुआ साधारण ब्याज और मिश्र धन कितना हुआ। तो साधारण पी बराबर यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन बराबर है हमारा 8,000 रुपए, कोमा आर बराबर हमारा है 5%। आर हमेशा प्रतिशत यानी परसेंट में होती है, ये देखो परसेंट में है 5%। और टी बराबर होता है समय यानी टाइम। टाइम हमें हमेशा वर्ष में मिलेगा, वार्षिक में मिलेगा। देखो 4 वर्ष है 4, और वर्ष को इंग्लिश में कहते हैं वाई से। वाई माने ईयर, ईयर माने होता है वर्ष, ईयर। अब आ जाइए फॉर्मूला, इसमें साधारण ब्याज निकालने का पूछा है तो साधारण ब्याज का ही फॉर्मूला लगा देंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी, पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। अब इसमें हम लिख देंगे, इसमें पी क्या है 8,000 है, पी है इसमें 8,000 रुपए, और आर क्या है इसमें दर यानी परसेंट में होती है हमेशा, आर है 5%। और हमारा टी, टी यानी समय है हमारा 4 वर्ष, ये देखो। अब इसके बटे 100, ये वाला फॉर्मूला वाला। अब इसमें बटे में ये 100 हैं तो इसमें 2 जीरो हैं, और ऊपर भी 8,000 हैं तो इसमें भी 3 जीरो हैं बढ़कर। तो इसमें 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, यहाँ पे केवल 80 बचे, 80 बचे यहाँ पर। अब इसका ये हम गुणा कर देंगे, 80 गुणा 5 को 20, यानी 5 गुणा 4 भी लिख सकते हैं, तो मुझे गुणा तो करना ही पड़ेगा आगे चलकर। तो 5 को 20 यहाँ पर कर दिए, 80 गुणा 20 हो गए। तो मेरा इसमें साधारण ब्याज निकल आया कितना, 80 का गुणा जब हम 20 में करेंगे तो मेरा निकल आएगा 1,600 रुपये। 1,600 रुपये हमारा निकल आया क्या, साधारण ब्याज। अब इसमें मिश्र धन और दिया गया था, मुझे साधारण ब्याज तो पता चल गया, ये आया। अब मिश्र धन, अब मिश्र धन का फॉर्मूला होता है ए, ये देखो ए माने अमाउंट, अमाउंट मीन्स मिश्र धन। आपको ये पहले ही मैं लिखा चुका हूँ, ये देखो अमाउंट, अमाउंट मीन्स देखो मिश्र धन, मिश्र धन यानी इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो आ जाइए, ए बराबर होता है पी प्लस एस आई। अब इसमें शॉर्ट फॉर्म ही चलेंगे, पूरा पूरा नहीं लिखा जाएगा। अब ए यानी अमाउंट, अमाउंट मीन्स ये मिश्र धन होता है, इसमें मिश्र धन और निकालना है। तो ए मीन्स अमाउंट, अमाउंट यानी मिश्र धन। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है पी प्लस एस आई। पी क्या है इसमें, पी तो मूलधन होता है, मूलधन इसमें 8,000 था, और इसमें एस आई यानी साधारण ब्याज, और इसे शॉर्ट में लिख देते हैं एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल एस थे सिंपल, आई थे इंटरेस्ट। तो इसमें नहीं, साधारण ब्याज तो मैंने निकाल ही लिया 1,600, और इसमें पी पूछा है क्या, ये प्रिंसिपल यानी ये देखो प्रिंसिपल इसमें क्या है, मूलधन क्या है, ठीक मूलधन इसमें ये है
8,000। तो मेरी ए पता चल गई यहाँ से, ए यानी मिश्र धन मेरा निकल आया कितना, 8,000 प्लस ये पी है हमारी मूलधन, मूलधन मेरा 8,000 है, ये देखो। अब यहीं से मुझे पता चल जाएगा मुझे अमाउंट जब पी 8,000 है तो मुझे अब एस आई इसमें जोड़ना है, पी प्लस एस आई है, तो पी तो मिल गई 8,000 और एस आई यानी साधारण ब्याज निकल आया हमारा 1,600, तो इसमें 1,600 को जोड़ देंगे तो हमारी ए निकल आएगी। ए जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 9,600। 9,600 रुपये हमारा अमाउंट यानी मिश्र धन निकल आया। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है ए बराबर पी प्लस एस आई। अब हमारी ए भी निकल आई, इसमें ए बराबर 9600 रुपये आ गए और साधारण ब्याज भी निकल गया और अमाउंट भी निकल गया। अब आप सीख चुके होंगे साधारण ब्याज को कैसे निकालते हैं, अमाउंट को कैसे निकालते हैं। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।